खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर और देखते हैं आज दिन भर की सुर्खियां। अवैध कब्जे के विरोध में गुड्डी बाई पहुंची कलेक्टर कार्यालय, जमीन पर लौट कर लगाई न्याय की गुहार। नीमच में जिला कलेक्टर की संवेदनशीलता, नूरबानो को मिली जीवन सरल बनाने वाली सुविधा। जमीन पर लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे दलित मजदूर, जातिगत अपमान से परेशान होकर सौंपा ज्ञापन। नीमच में भाजपा कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी, रात में घर के बाहर हंगामा। जनसुनवाई में फरियादियों को मिली राहत, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का भी हुआ निपटारा। नीमच में शासकीय बगीचा नंबर 21 पर अवैध निर्माण का आरोप, कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। बिना तनख्वाह देश की सबसे अमीर पार्टी की गद्दी संभालेंगे बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन। खेलो एमपी यूथ गेम्स में नीमच के 8 खिलाड़ी राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में करेंगे जिले का प्रतिनिधित्व। अपनी जमीन बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर सगराना निवासी गुड्डी बाई उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब वे अवैध कब्जे और लगातार मिल रही धमकियों के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जमीन पर लौटकर न्याय की गुहार लगाई। ग्राम सगराना के निवासी गुड्डी बाई पिता उम्मेद सिंह ने अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा और धमकियों के विरोध में न्याय की गुहार लगाते हुए जमीन पर लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बापू सिंह पिता हरि सिंह ने उनके परिवार की पंजीकृत भूमि, जो कि उनके भाई मान सिंह, बहन रुकमण बाई, रामू बाई और भाभी कमला बाई के नाम पर दर्ज है, उस पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया और कब्जा हटाने के लिए बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुड्डी बाई ने बताया कि आरोपी ने उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी और कहा कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते और आगे से कोई भी शासकीय कार्रवाई या कब्जे को लेकर मुझसे बात की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को गांव से ही गायब करवा दूंगा। प्रार्थी ने तहसीलदार से अनुरोध किया है कि अवैध कब्जा हटाकर उनकी भूमि पर नियंत्रण दिलवाया जाए। गुड्डी बाई ने अपने आवेदन में कहा कि उनके परिवार की भूमि शासकीय रिकॉर्ड में सही ढंग से दर्ज है और अन्य लोगों के कब्जे को कानून से तहत हटाया जाना चाहिए। यही समस्या है कि मेरे मकान गिराना हो, मेरी जमीन मेरे को चाहिए। किसने मकान बना लिया है आपकी जमीन पर? बापू सिंह ने मकान बना लिया है? बना लिया। कितनी जमीन है? 4 बीघा। क्या चाहते हैं आप? मेरी जमीन मेरे को चाहिए। आज आप लौट के आए हैं, क्या परेशानी थी? परेशानी यही है सर, वो पैसे वाला है, मैं डरती वहाँ पे जाती तो मेरे को धमकाता, मेरे को परेशान करता, मैं किसी बन से जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। आज लौट के आए? लौट के आया कि कोई तो समस्या करेगा। हाथ सुनवाई हुई अंदर? सुनना होगा तो बोल रहा है कि 28 तारीख को। अच्छा, कहीं नाम है आपको? गुड्डी बाई। बेटर है, जैसे वो सगराना का बापू सिंह जो माफिया है उसके द्वारा जो मकान बना रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है। हम यहाँ 1.5 साल से आ रहे हैं, 1.5 साल से अभी तक आश्वासन देते हैं बस कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, काम कुछ नहीं हो रहा। आते हैं जैसे मंदिर में जाते हैं, जैसे यहाँ आ रहे अब यहाँ क्या मंदिर में जाते हैं रोक लेते हैं, तो वैसे काम यहाँ लौट के आना पड़ता तब सुनेंगे। क्या खास मामला है? खास मामला ये है कि मकान बना रखा है, मकान के लिए हमने बोला कि मकान हटना नहीं है। ये बोलते हैं हमारा तहसीलदार साहब बोलते हैं हमारा काम नहीं है। अगर तहसीलदार साहब का काम नहीं होता तो हम यहाँ किस लिए आते? ये बताइए। हमारी जमीन है, गुड्डी बाई, रुकमण बाई और मान सिंह की जमीन है। इसने कब्जा करा है? बापू सिंह एक है जो सगराना, वो बोलता है मेरे पास पैसा, मनी इज द पावर, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को खरीद सकता हूँ। कौन है बापू सिंह? कहाँ के रहने वाले? ये बापू सिंह सगराना का है, बापू सिंह पिता हरि सिंह, गाँव सगराना का। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मकान गिराना चाहता हूँ। आज परेशान उसने मेरी जमीन पर कब्जा अवैध कर रखा है। आज आप लोग कैसे अभी यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय? आप तो क्या करे, यही करना पड़ेगा। महिला ने लोट लगाई है, इसलिए लगाई है कि हमारी सुनवाई जल्दी हो। 1.5 साल हो गया, कम से कम 5 साल लगेंगे क्या सुनवाई में, तो इसलिए हमने इन्हें लौटना पड़ा। आखिर में हमारे पास कोई ये नहीं था तो हमने सोचा कि अब लौटने से कोई काम हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगत सिंह। अभी नीमच के छोटी सादड़ी निवासी नूरबानो, जिन्हें चलने फिरने में कठिनाई थी, उनकी जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मांग पूरी कर उन्हें 3 पहिया साइकिल उपलब्ध कराई, जिससे उनका आवागमन अब आसान हो गया है। नीमच के छोटी सादड़ी रोड नाका नंबर 4 बघाना थाना निवासी नूरबानो
जिन्हें चलने फिरने में कठिनाई थी। उनकी लंबे समय से जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से 3 पहिए वाली साइकिल की मांग थी। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उनकी यह मांग पूरी कर दी। अब नूरबानो को यह सुविधा मिल गई है, जिससे उनका आवागमन आसान हो गया है और रोजमर्रा की समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस संवेदनशील और त्वरित कदम के लिए जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की जनता में सराहना हो रही है। राज्य शासन के द्वारा निर्देशानुसार जिला कार्यालय में इसी के साथ साथ हमारी सभी तहसीलों में, सभी जनपदों में, सभी पंचायतों में जन सुनवाई एवं जल सुनवाई की जा रही है। और कोशिश ये है जिला प्रशासन की कि जितने भी हमारे यहाँ पे आवेदक आ रहे हैं उनके आवेदनों का निराकरण जल्द से जल्द किया जा सके। इसी के साथ जल सुनवाई में जितने भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं कि कहीं पे दूषित पानी या फिर पानी की सप्लाई नहीं है, उसको हम तत्काल निराकरण करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तारतम्य में आज जन सुनवाई में एक वृद्ध महिला आई थी जिनको ट्राईसाइकिल की आवश्यकता थी, तो सामाजिक न्याय निश्चित कल्याण विभाग के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में इनको एक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। न्याय की आस में एक दलित मजदूर नीमच कलेक्टर कार्यालय जमीन पर लौटता हुआ पहुंचा। उसका कहना है कि जातिगत अपमान, धमकियां और बेरोजगारी ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। नीमच में मंगलवार को एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। फरियादी कमलेश रेगर पिता जगदीश रेगर निवासी ग्राम धारडी तहसील सिंगोली ने ज्ञापन में बताया कि आरोपी रणवीर सिंह ठाकुर द्वारा उसे बार बार जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया गया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी और जहां जहां वह काम करने गया वहां उसके खिलाफ गलत बातें फैलाकर उसे बेरोजगार कर दिया गया। कमलेश रेगर ने बताया कि उन्होंने यह मामला 3 महीने पहले प्रशासन को ज्ञापन देकर उठाया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण आज उन्हें न्याय की गुहार लगाते हुए जमीन पर लौटकर कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा। साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी पर भी आरोप लगाया कि आरोपी से 50,000 रुपए लगकर कार्रवाई बंद कर दी गई। लगातार प्रताड़ना के कारण वह मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया है कि वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। पीड़ित के अनुसार इस लगातार हो रही प्रताड़ना से न केवल वह बल्कि उनका पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। समाज में उनकी छवि खराब हो गई, रिश्तों पर असर पड़ रहा है और घर की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही लंबे समय से काम न मिलने के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाए। मेरे को 3 महीने हो गए परेशान किसी भी विभाग में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। आवेदन दे के थक गया हूँ। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। मेरा नाम कमलेश रेगर है। मैं निवासी धारडी तहसील सिंगोली जिला नीमच टाटा पावर सोलर 170 मेगावाट यूनिट 2 बड़ी में कार्यरत था। 2 साल से ईमानदारी से कार्य कर रहा था, पर एक कंपनी चेंज होने की वजह से एक ठाकुर आया रणवीर सिंह राठौड़, जिसने मुझे लगातार कई बार परेशान किया। नौकरी जाने के डर से मैंने पहले कभी इसको मामले को ओपन नहीं किया है। कई बार मुझे परेशान किया जा चुका है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा चुका है और अश्लील फोटो वीडियो निकाले उसने मेरे रात में ड्यूटी के दौरान। क्या कब से काम कर रहे थे और कब आपको नौकरी से निकाला? मैं दिसंबर 2023 से लगातार काम कर रहा था उस प्लांट में। कब निकाला? 1 साल काम किया है बालाजी सिक्योरिटी में, उसमें मेरा 1 साल का अनुभव लेटर भी है मेरे पास। आपके ऊपर फैक्ट्री वालों ने मामला दर्ज करवाया था कि मोटर चोरी को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहें? वो झूठा बयान है, क्योंकि जो साहब है उसने मेरे को रिपेयरिंग के लिए मोटर दी थी और मैंने रिपेयरिंग करवा के 2-3 दिन में वापस साहब को जमा करा दी 2 गार्ड की मौजूदगी में। अब वो साहब है जो बदल रहा है, मेरे ऊपर पूरा मामला ढोल रहा है और चोरी का झूठा आरोप लगा रहा है। कई बार तो आजाद थाने पे भी गए और आज आपने आजाद थाना प्रभारी पर भी आरोप लगाए रुपए लेने की, क्या है? वो आजाद थाना प्रभारी ने शुरू से मामले को दबा दिया है, आवेदन को, क्योंकि वहाँ पर भी मैं नारेबाजी के लिए गया और वहाँ पर भीम आर्मी के संगठन में गया तो भी मेरी FIR दर्ज नहीं की उन्होंने। आवेदन कैसे को परेशान हो गया? पैसे लेकर आवेदन आरोपी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर आरोप मामले को दबा दिया है। आज कैसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज परेशान होकर कैसे आप आए? मैं यहाँ 3 महीने से लगातार आ रहा हूँ। यहाँ जन सुनवाई में आवेदन दे के थक गया हूँ। मेरे पास अब मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। इतना परेशान हो गए हैं। आरोपी मुझे डराता है, धमकाता है और बोलता है। कैसे आए आप कलेक्टर कार्यालय? आज यहाँ मैं कलेक्टर साहब को और आवेदन देने आया हूँ कि उस मामले के ऊपर संज्ञान में लेकर कुछ कार्रवाई की जाए। कैसे विरोध प्रदर्शन करके आए? सुनवाई नहीं हो मैं रही। यहाँ लौट कर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी बात को प्रस्तुत। अभी अंदर आपकी बात हुई, क्या कहा? अंदर से मुझे आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए केवल लिखकर दिया गया। क्या नाम है? कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। क्या नाम है?
कमलेश रेगर। नीमच में भाजपा कार्यकर्ता अब्दुल शकूर को जान से मारने की धमकी। आरोपी घर के बाहर गोली और आग की धमकी दे रहे थे। पत्नी मुमताज ने जिलाधीश से गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की। नीमच में भाजपा कार्यकर्ता अब्दुल शकूर को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में उनकी पत्नी मुमताज ने जिलाधीश को प्रार्थना पत्र सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुमताज ने बताया कि 17 जनवरी की रात करीब 11 बजे आरोपी अफजल, इरफान और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर के बाहर खड़े होकर गाली गलौज करने लगे। आरोपियों ने उनके पति को गोली मारने और घर में आग लगाने की खुलेआम धमकी दी। प्राथियों के अनुसार आरोपी पहले से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और हाल ही में जेल से रिहा होकर आया है। घटना के दौरान उनके बेटे सरफराज पर पत्थर फेंककर हमला भी किया गया। इस घटना से घबराकर अब्दुल शकूर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुमताज ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जिलाधीश से मांग की है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहा है कि घर में आग लगा देंगे और गोली मार देंगे। वीडियो सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। हम यादव मंडी धान का मल्ला से आए हैं। मुमताज बानो बोल रही हूँ मैं। क्या हुआ? तो 11:30 बजे 17 तारीख को 11:30 बजे कई दुर्घटना हुई हमारे साथ। गुलाम रसूल पठान जिस पे रासू का लगी, उसके 3 भतीजे इरफान और अफसर और एक का नाम पता नहीं, वो तीनों ने हमारे पे हमला किया। मैंने कहा आप यहाँ पे घर के बाहर खड़े थे, हमने कहा यहाँ से जाओ, तो वो गाली गलौज कहने लगे, पकड़ने लगे, गंदी गाली और मेरे पति समझाइश के लिए आए। मेरे को कहते कि चल घर पे चल, तो उस पे कहने लगे तुझे बंदूक मार दूंगा। गुलाम रसूल पठान के भतीजे कह सब मार दूंगा, आग लगा दूंगा पेट्रोल डालकर, और पत्थर मारा हमारी गाड़ी पे, 17 मारा करा, कांच फूटता है गाड़ी पे, नुकसान करा। और ये अपराधी लोग हैं, गुलाम रसूल पठान के भतीजे अपराधी लोग हैं, एमडी का धंधा करते हैं। मेरे पति को दहशत से उनका अस्पताल में भर्ती करा गया, उनके धड़कन बढ़ गई और बीपी हाई हो गया उनको। आपने थाने वगैरह में शिकायत कराई है? थाने में शिकायत करी थी, उन्होंने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की और हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। अब्दुल शकूर मुल्तानी तो भाजपा कार्यकर्ता है, उन्होंने धमकी दी बंदूक की मारने की और आग लगाने पेट्रोल की, और हम जब थाने में गए निवास केंद्र में हमारी कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। अभी आपने अंदर आवेदन दिया कलेक्टर को, क्या बोल रहे? कलेक्टर साहब को हम आवेदन एक देखे हैं, एडिशनल साहब को भी हमने आवेदन दिया है, ये अपराधी लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए और कानूनी सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज बानो है। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सीएल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सीहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सीहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826 887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच में मंगलवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया ने फरियादियों की शिकायतों को सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक जेन जोन उमेश जोगा के निर्देश पर मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम नीमच में जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया।
शिविर का संचालन पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया। शिविर के दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को आवेदकों की उपस्थिति में गंभीरता से सुनते हुए संतोषजनक निराकरण किया गया और कई प्रकरणों को मौके पर ही बंद कराया गया। जन सुनवाई में लगभग 27 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा एवं महिला बाल सुरक्षा उप पुलिस अधीक्षक निकिता सिंह सहित जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारी एवं संबंधित शाखाओं के अधिकारी मौजूद रहे। नीमच में शासकीय बगीचा नंबर 21 की भूमि पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज फरियादी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सख्त कदम उठाने की मांग की है। नीमच जिले में बगीचा नंबर 21 की शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर मामला गर्मा गया है। विनोदगंज निवासी संजय गोहर ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि बगीचा नंबर 21 की भूमि शासन के अधीन होने के बावजूद उस पर अवैध कब्जा और निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में यह क्षेत्र छावनी अंतर्गत घोषित होकर राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। इसके बावजूद निजी व्यक्तियों द्वारा निर्माण जारी है। फरियादी का कहना है कि उन्होंने 17 दिसंबर 2024 से लेकर 3 जनवरी 2026 तक कई बार आवेदन दिए। बावजूद इसके मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने 4 जनवरी को केवल 2 ट्राली जब्त की और कब्जा अधिकारियों को 4 दिन का समय दिया। संजय गोहर ने बताया कि इस भूमि पर पहले से ही 3 बड़े बंगले, 2 सर्विस सेंटर और 1 गोदाम है, जबकि नया निर्माण भी जारी है। यह भूमि 2017 में छावनी क्षेत्र के अंतर्गत शासन की संपत्ति घोषित होकर राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने जिला कलेक्टर से आग्रह किया है कि अवैध निर्माण हटाकर बगीचा नंबर 21 को शासन के अधीन किया जाए। बगीचा नंबर 21 के विषय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो धाकड़ समाज ने उस पर कब्जा किया हुआ है। बगीचा नंबर 21 शासन का है। बंगला बगीचा व्यवस्थापन के बाद में बंगले और बगीचे जो भी हैं वो सब शासन के अधीनस्थ हो गए। उनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसकी सूचना हमने 1 साल पहले भी दी थी और उसके बाद 1 हफ्ते पहले भी दी थी और अभी वर्तमान में फिर करने के लिए आए। पिछली बार जब सीओ वहाँ पे गए थे कार्रवाई करने के लिए तो केवल 2 ट्राली मटेरियल उठा करके ले आए हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ऐसा प्रतीत हो कि शासन ने उसको अपने कब्जे में किया। उन लोगों का ये कहना है कि हमारा पुश्तैनी मकान है, साथ ही साथ धार्मिक स्थल का आयोजन कल परसों से शुरू किया गया। देखिए, मेरे पास एक आवेदन है, मैं आपको अवगत करा दूंगा कि 1 वर्ष पहले भी हमने प्रशासन के सामने वहाँ से रास्ता निकालने के लिए शासन जन सुनवाई में आवेदन दिया था। वो आवेदन मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 साल पहले से ही हमारे वहाँ देरू जी विराजमान है, हमारी माता जी विराजमान है। चूँकि उन लोगों का शासन से ध्यान भटकाना है, प्रशासन को कहीं और डिवाइड करना है जिससे कि उनकी ज़मीन बच सके, इसलिए वो इस तरह की झूठी शिकायतें कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे प्रत्येक वर्ष जो नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जो नवरात्रि सभी लोगों को मालूम है, साल में 4 नवरात्रि आती है। कल गुप्त नवरात्रि का पहला नवरात्रा था और चूँकि समाज में मान्यता है, सभी लोग कहीं ना कहीं मान व्रत करते हैं, तो कल किसी का मान थी, वहाँ पूजा हवन का कार्यक्रम हो रहा था। इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं किया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो बगीचा नंबर 21 शासन का है उस पर शासन अधिग्रहण करें। उन लोगों द्वारा जो अवैध निर्माण कर लिया गया है, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर ली गई है और जो टुकड़े टुकड़े करके शासन की जमीन को बेच रहे हैं, हम चाहते हैं कि शासन की जमीन वहाँ बचे। शासन की जमीन इस तरह से कोई बंदर बाट करके ना खाए। आपका नाम? संजय को बिना सैलरी लिए नितिन नवीन ने आज से बीजेपी की कमान संभाल ली है। वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अरबों की संपत्ति, 772 जिलों के ऑफिस और मजबूत संगठन के साथ देश की सबसे अमीर पार्टी की जिम्मेदारी उठाएंगे। बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन ने आज भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। नवीन इस नई भूमिका में कोई सैलरी नहीं लेंगे, लेकिन पार्टी की संपत्ति और संसाधनों के मामले में वे देश की सबसे मजबूत पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। बीजेपी के पास लगभग 10,107 करोड़ रुपए का अकाउंट, देश के 772 जिलों में पार्टी कार्यालय और प्रॉपर्टी और खर्च निकालने के लिए एफडी सिस्टम मौजूद है। इसके साथ ही पार्टी के पास करीब 18 करोड़ सदस्य और मजबूत जमीनी कैडर है, जो इसे चुनावी मोर्चों पर कांग्रेस जैसी पार्टियों से कई मील आगे रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार नितिन नवीन न सिर्फ संगठन की कमान संभालेंगे, बल्कि पार्टी की वित्तीय ताकत और व्यापक नेटवर्क उन्हें आगामी चुनाव में रणनीतिक बढ़त भी देंगे। खेलो एमपी यूथ गेम्स योजना के अंतर्गत टाउन हॉल नीमच में आयोजित जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में जिले भर के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 8 खिलाड़ियों का चयन आगामी राज्य स्तर प्रतियोगिता में नीमच जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया।
खेलो एमपी यूथ गेम्स योजना के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग नीमच एवं डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन नीमच के संयुक्त तत्वाधान में टाउन हॉल नीमच में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 42 बालक एवं 12 बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के उपरांत उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 4 बालक और 4 बालिकाओं का चयन किया गया, जो 28 से 30 जनवरी 2026 तक नर्मदापुरम में आयोजित राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में नीमच जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित बालिकाओं में ईशिका जैन, तनिषा धाकर, लोरिशा सोनी और अवनी जैन शामिल है। वहीं चयनित बालकों में अनंत मट्ठा, दर्श यादव, यथार्थ सिंह चौहान और यजत तुगनावत का नाम शामिल है। प्रतियोगिता का सफल आयोजन डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन नीमच के पदाधिकारियों नितिन साहू, आशीष भंडारी, संतोष कोटवानी, गिरिराज विश्नोई, अरुण विश्वा, जगदीश बागड़ी एवं त्रिलोक सिंह लोधा के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रतिभागी खिलाड़ियों के अभिभावक तथा जावत से योग्यता दल भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं, जबकि प्रतियोगिता का संचालन खेल विभाग की मीनाक्षी सिसोदिया के निर्देशानुसार किया। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध कब्जे के विरोध में गुड्डी बाई पहुंची कलेक्टर कार्यालय, जमीन पर लौट कर लगाई न्याय की गुहार। नीमच में जिला कलेक्टर की संवेदनशीलता, नूरबानों को मिली जीवन सरल बनाने वाली सुविधा। जमीन पर लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे दलित मजदूर, जातिगत अपमान से परेशान होकर सौंपा ज्ञापन। नीमच में भाजपा कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी, रात में घर के बाहर हंगामा। जनसुनवाई में फरियादियों को मिली राहत, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का भी हुआ निपटारा। नीमच में शासकीय बगीचा नंबर 21 पर अवैध निर्माण का आरोप, कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। बिना तनख्वाह देश की सबसे अमीर पार्टी की गद्दी संभालेंगे बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन। खेलो एमपी यूथ गेम्स में नीमच के 8 खिलाड़ी राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में करेंगे जिले का प्रतिनिधित्व। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को, और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।